नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए प्रदेश की विधानसभा सीट और वहां के विधायकों के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा सीट की। तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट है मुंडावर। ये सीट इस समय बीजेपी के कब्जे में है और यहां के विधायक हैं मनजीत धर्मपाल चौधरी। बीजेपी के विधायक मनजीत धर्मपाल चौधरी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किए, क्या काम अधूरे रहे, वे कितने पास और कितने फेल रहे, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम इसी सीट की करेंगे बात। बात चाहे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनावों की, अलवर जिले का मुंडावर विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक के साथ औद्योगिक और राजनीतिक पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के नीमराणा का जापानी जोन और यहाँ के महल इस विधानसभा क्षेत्र को खास पहचान देते हैं। राठ केसरी के नाम से विख्यात पूर्व मंत्री घासीराम यादव की राजनीतिक कर्मस्थली भी यही विधानसभा क्षेत्र है। मुंडावर के अतीत में झांके तो पहले विधायक और सांसद रहे स्वर्गीय घासीराम यादव का यहाँ लंबे समय तक दबदबा रहा, जिसके बल पर वे कई बार और लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे। बाद में सांसद भी बने और उन्हीं के दम पर यह जगह कांग्रेस का गढ़ रहा। घासीराम यादव के निधन के बाद यह सीट कांग्रेस से छूट गई और बीजेपी के पाले में चली गई। धीरे धीरे यहाँ राजनीति हावी हो गई और यहाँ की सियासत दलों से ज्यादा जातियों की हो गई। कभी यहाँ यादव विधायक बन रहा है तो कभी जाट। यहाँ एक दल यादव को टिकट देता है तो दूसरा जाट को। मुंडावर विधानसभा सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो साल 1951 के विधानसभा चुनाव में यहां घासीराम यादव निर्दलीय विधायक बने। साल 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हरिप्रसाद यादव ने जीत दर्ज कराई। 1967 में फिर से कांग्रेस के हरिप्रसाद यादव ने जीत का परचम लहराया। 1972 में कांग्रेस के राम सिंह यादव ने जीत का परचम लहराया। 1977 में मुंडावर सीट पर जनता पार्टी के हीरालाल ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घासीराम विधायक बने। 1985 में लोकदल के महेंद्र शास्त्री ने जीत दर्ज कराई। इसके बाद 1990 से 1993 में घासीराम एमएलए चुने गए। 1998 में बीजेपी के डॉक्टर जसवंत यादव, साल 2000 में बीजेपी के धर्मपाल चौधरी ने जीत हासिल की। इसके बाद 2003 में फिर से बीजेपी के धर्मपाल चौधरी ने जीत का परचम लहराया और विधायक बने। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मेजर ओपी यादव ने जीत हासिल की। वहीं 2013 में बीजेपी के धर्मपाल चौधरी, 2018 में बीजेपी के मनजीत धर्मपाल चौधरी विधायक बने। इस बार कांग्रेस ने जहां ललित यादव पर अपना दाव लगाया है, वहीं बीजेपी ने मनजीत धर्मपाल चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुंडावर विधानसभा में कुल 2,41,190 वोटर हैं। इनमें से 1,24,268 पुरुष वोटर हैं और 1,13,065 महिला वोटर हैं। इसके अलावा 3,856 सर्विस वोटर हैं। इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ यादव वोटर 55,000 हैं, वहीं जाट वोटर 42,000, ब्राह्मण वोटर 27,000, राजपूत वोटर 24,000, एससी वोटर 30,000, एसटी वोटर 7,000 है। इसके अलावा कुम्हार वोटर्स की संख्या 10,000 है, जबकि खाती वोटर 7,000, गुज्जर वोटर 9,000, नाई वोटर 6,000, माली वोटर 6,000 और पंजाबी सिख वोटर 5,000 है। वहीं में वोटर्स की संख्या 4,000 है, जबकि नट वोटर 3,000,
लोहार वोटर 3000 और सुनार वोटर भी 3000 हैं। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, कई इलाकों में अवैध खनन होना, मुख्य सड़कों मार्गों पर नियमित यातायात नहीं होना, नीमराणा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी बस स्टैंड नहीं होना शामिल है। विधानसभा क्षेत्र के कई लोगों का कहना है कि विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ज्यादातर समय क्षेत्र में नहीं रहे, ऐसे में वे विकास समेत कई काम नहीं करा पाए। वहीं एमएलए का कहना है कि वे ज्यादातर समय लोगों के बीच ही रहे थे, क्षेत्र का विकास कराया, लोगों के काम भी कराए, लेकिन सरकार उनकी पार्टी की नहीं होने से कुछ काम नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखी। विधायक जी क्या करें जब सरकार ही अनदेखी कर जाए। सरकार कांग्रेस की, विधायक के साथ पक्षपात। अच्छा, नहीं काम उन्होंने कराया नहीं कराया? बिल्कुल कराए, बहुत सी जगह काम कराए। अच्छा, तो यानी कि आपका कहना है कि विपक्ष का एमएलए होने के कारण मुंडावर में भेदभाव हुआ है। भेदभाव, ठीक। और भेदभावपूर्ण नीति रही है, वरना इतनी योजनाएं हुई, मुंडावर को क्या मिला। विधायक मंजीत चौधरी का कार्यकाल अच्छा रहा, सरकार ना होते हुए भी उसने अच्छे काम किए और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कि ना ही किसी के साथ कोई पक्षपात किया, और सड़कें वगैरह भी दुरुस्त कराई और इनका कार्यकाल अच्छा रहा। हम आशा करते हैं कि आगे भी भाई मंजीत चौधरी ही विजयी रहे। मुंडावर विधायक भाई मंजीत धर्मपाल चौधरी का 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, जिसमें इन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में बराबर रूप से बजट दिया है और हर गांव में, हर कस्बे में विकास करने का कार्य किया है। मंजीत जी के कार्यकाल के अंदर किसी प्रकार का ना कोई जातिवाद का, ना कोई क्षेत्रवाद का, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया गया। इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छे काम किए। मुंडावर सड़क का काम किया, कॉलेज के काम कर रहे हैं और अन्य काम, सार्वजनिक जो काम होते हैं हॉस्पिटल वगैरह के, स्कूलों के, वो काम करवाए। विधानसभा मुंडावर में पिछले 10 साल से कोई विशेष कार्य नहीं हुई। विधायक जी ने यहाँ व्यक्तिगत कार्य किए, न कि सार्वजनिक कार्य किए। मेरे ही गांव में है, पिछले 2 साल से पड़ा है, जिसको पूरा नहीं करवा पाई अम्बेडकर भवन उसके कार्य को। वाटर वर्क्स का मामला है, उसमें सारे यहाँ जितने भी गांव हैं उनमें जो जल मिशन योजना चली हुई है, सब अधूरे काम पड़े हैं। नालियों की व्यवस्था है, वो बिल्कुल बेकार स्थिति में पड़ी है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि विधायक के जो इस समय मंजीत जी हैं, उससे पहले उनके पिताजी थे, तो एक सहानुभूति पूर्वक उनको विधायक के पद पर चुना गया था। तो सच असल बात तो यह है कि उनको राजनीति के बारे में कोई विशेष न तो उनको कोई अनुभव था और न अनुभव है। और ये 5 साल का कार्यकाल, ये समझो कि मुंडावर को उन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया। एक मैं अपनी एक निजी बात करूंगा, मैं कम से कम 3-4 बार विधायक जी से मिला और हमारे गांव में पीने के पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी और मैंने 3-4 दफा उनसे लिखित में भी, मौखिक भी उनसे अवगत कराया बार बार, लेकिन विधायक जी ने हर बार एक अनमैच्योर वाली बात करते हुए हंस के, और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। गाँव मेरा पीपली है, तहसील मेरी मुंडावर है। विधायक का कार्यकाल ठीक था, अच्छा था, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे जो नहीं कर पाए वो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। इसका मतलब वो विपक्ष में रहे, इस वजह से नहीं कर पाए? विपक्ष के कारण थोड़ा बहुत वो रह गए, क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी। आपके नजरिए में विधायक का कार्यकाल ठीक रहा? ठीक था, लेकिन वैसे गुंडागर्दी से अच्छा है, ठीक है। दूसरे पार्टी होते तो उसमें थोड़ा बहुत गुंडागर्दी होती है, लेकिन ये शांत स्वभाव के इंसान है। विधायक जी मुंडावर में आए ही नहीं है, आए तो कभी किसी जनता का काम को कुछ नहीं किया। साइड में गांव में रोड राड कोई विकास का काम नहीं करा। विधायक जी कभी फोन करते काम पड़े तो फोन भी नहीं उठाते, और 5 साल में विधायक जी ने गांव ढाणियों में जाकर भी नहीं देखा और अब टिकट लेकर आ गया वोट के लिए। इसका कार्यकाल बहुत बेकार है। विधायक जी की जहां तक हम बात करें तो विधायक जी का कार्यकाल बिल्कुल
खराब सा रहा है। जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो शून्य है, क्योंकि यहाँ उन्होंने जो भी वादे किए थे, लोकल जो युवा है उनको रोजगार देने की बात थी, या यहाँ जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है उसके बारे में कुछ सोचने की बात थी, या सड़कों की हालत देखें तो वो मुनावर में जिस गांव में जाट बाहुल्य जो गांव थे उनमें ज़्यादा सड़कें ठीक लगी। मैंने 4-5 दिन पहले ही ये बीजवाड़ तक एक विजिट किया, तो उसमें देखा बिरोध गांव है जो जाट बाहुल्य है, वहाँ से लेके बीजवाड़ तक अच्छी सड़क है, और बिरोध से शाहजहाँपुर तक की सड़क की हालत बहुत बुरी है, जबकि विधायक जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था भेदभाव। इधर नीमराना की सड़कें देख लो, नीमराना में भी सड़कों की हालत इतनी खराब है, शायद कहीं भी अच्छी नहीं है, जबकि गहलोत जी ने सभी विधानसभा में पिछले बजट में 10-10 करोड़ रुपए सड़कों के नवीनीकरण के लिए या रिपेयर के लिए दिए थे। कोई भेदभाव नहीं किया था, विधायक की अनुशंसा पे वो काम होना था तो विधायक जी कर सकते थे। ऐसे ही एक गांव कुतीना है, इधर कुतीना में लगभग 90% बीजेपी को वोट देते थे, विधायक जी को बहुत वोट दिया। तो मुझे उस गांव में भी जाने का मौका मिला, मैंने बहुत से लोगों से ये बात पूछी, तो उन्होंने भी कहा कि एक छोटी सी सड़क थी यहाँ सिरियानी से और कांकर तक, उस सड़क की हालत बहुत बुरी है, जो विधायक जी के पास बार बार आ चुके थे, कह चुके थे, विधायक जी ने उनको कुछ नहीं। देखिए, रिपोर्ट कार्ड एमएलए साहब का मेरी नजर में 10 में से 10। जनता का नंबर जनता देगी, जनता के साथ क्या किया है वो जनता बताएगी, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों में देख रहा हूं कि कोई भी एमएलए जीत करके जाए, उसकी ड्यूटी बनती, जवाबदेही बनती है कि जनता के हित में काम करे, जनता के साथ काम करे, जनता के जो आमूल चूल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करे। लेकिन इन 5 सालों में मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि श्रीमान जी 4.5 साल जाकर के और धर्मपाल जी के बनाए हुए महल में सोते रहे। जयपुर में बड़ा मकान है, हम तो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, हमारे तो जयपुर में घर नहीं, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, तो वो वहां जयपुर में सोते रहे और जनता के हित के लिए नहीं आए। जब खुद को जरूरत पड़ी, जब चुनाव आ गया, तब भागते फिर रहे। और एक बड़े दुर्भाग्य के साथ एक बात और मुझे कहनी पड़ रही है कि पूरे राजस्थान में अगर कोई सबसे जो कम काम करने वाले एमएलए की गिनती कहीं होती होगी तो मुंडावर के विधायक की होती है। कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के तौर पे लोगों के बीच भेजा, तो 2-3 मुख्य मुद्दे थे जिनको मैंने लोगों के बीच में रखा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे जो मुंडावर विधानसभा की जमीन के ऊपर जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उसमें मुंडावर के बच्चों को नौकरी मिलने का। जब से मैं विधायक बना तब से लगातार 5.25 साल मैंने इस मुद्दे को राजस्थान की विधानसभा में उठाया कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों के अंदर 75% का आरक्षण है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी एक नियम बनाकर, एक कानून बनाकर वो आरक्षण आगे बच्चों को दिया जाए। पर 5.25 साल लगातार सरकार ने इसकी अनदेखी करी। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा वापस चुनाव के समय जब मैं जाऊंगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा और लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो, क्योंकि तीनों राज्य जो जिनमें ये आरक्षण है, तीनों राज्यों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं विश्वास ये दिलाऊंगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले समय के अंदर इस नियम को हम यहाँ पर लागू करेंगे। 5 साल के कार्यकाल के दावों के साथ अब फिर से वादों और दावों का दौर है। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस के ललित यादव और बीजेपी के मंजीत धर्मपाल चौधरी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। देखना होगा कि मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार किसे अपना आशीर्वाद देती है। लोकेश भारद्वाज, इंडिया न्यूज, मुंडावर। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नई विधानसभा सीट और वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।